सबको प्रणाम। चलें जी, तो सीए फाउंडेशन के दिसंबर 2023 के बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के पेपर रिव्यू को हम लेकर आए हैं, और जिसमें से बिजनेस लॉज का रिव्यू हम पहले कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट का रिव्यू कर रहे हैं, जो कि है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, फॉन्डली वी कॉल इट इंग्लिश या बीसीआर। देखें, पहला क्वेश्चन तो वही आया है जो आना था, और वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 5 नंबर का 7A, जिसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। बहुत आसान है, आप लोगों ने किए होंगे। और 5 नंबर का है 7B, विच इज नोट मेकिंग। इंटरेस्टिंगली, व्हेन दिस इज अ पैसेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हम लोगों ने अपने साथ मॉक टेस्ट में एक बार किया था कहीं ना कहीं, तो ये पैसेज पढ़ा हुआ आया। हाउ इंटरेस्टिंग कि हमारे पास जो पैसेज ऑलरेडी था, जो हमने कर रखा था, उसी से मिलता जुलता, उसी ऑन द सेम लाइंस, ऑन द सेम ट्यून्स, इन्होंने भी पैसेज दे दिया है टेलीविजन के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान एक नोट मेकिंग था, और मेरे हिसाब से 5 नंबर पूरे के पूरे लाए जा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। और नोट मेकिंग में भी अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए, अब्रीविएशन दिए हैं और समरी दी है और टाइटल दिया है सूटेबल, तो कुल मिला के 3 से 4 नंबर आ जाते हैं, अगर सब कुछ ठीक से बनाया हो तो ये पहला क्वेश्चन में 8 नंबर 9 नंबर कहीं नहीं गया। 8 तो पकड़ ही लो आप, 8 आ सकते हैं अगर अच्छा करके आए हो तो ये 3 और 2 और 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इन 10 में से मैं मान के चलूंगा कि 7 8 गिरी से गिरी हालत में, और बहुत अच्छा किया हो तो 9 नंबर आ सकते हैं। फिर 8A का पहला क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, इतनी बार कहा था आपसे कि कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के 2-2 नंबर के 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, करके जाना सारे डायग्राम सहित। तो जो आ जाएं 2 नंबर फुल फ्लेजेड पूरे मिलते हैं उसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर का 7-8 लाइन मैक्सिमम लिख दी तो पूरा नंबर आता है इसमें। फिर है 8B में 1 नंबर का सुटेबल एंटोनिम। अब एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। टायरेनी का अर्थ होता है डिक्टेटरशिप, है ना, क्रूर व्यक्ति, आक्रांता, तो जो आपको अपने अंडर बिल्कुल दबा के रखता है, आपकी बातों को चलने नहीं देता है। तो हेट्रेड, मिस्ट्री, ऑपरेशन, तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, इसका एंटोनिम होगा ऑटोनॉमी, राइट। टायरेनी का एंटोनिम इज ऑटोनॉमी। फिर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां मुझे आपसे एक बात करनी है। देखिए, पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आया है बीसीआर का भी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने बीसीआर के पेपर में कोलोकेशन दिया है, या करेक्ट द सेंटेंस दिया है, या दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने मिनट्स दिए हैं। पीवाईक्यू में कहीं पे भी नहीं थे, इस बार पहली बार ही आए हैं। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर तो रहा है, और यही का यही अनएक्सपेक्टेड पेपर लॉ में भी रहा है। आप देखिए, मेरी बात सुने बच्चा, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का मैं कारण बताता हूँ। चलो एक काम करो, कारण बताता हूँ लास्ट में, है ना, फटाफट से पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए, आईसीआई करेगा ऐसा यार, उनको अधिकार है, उनकी एग्जाम है ये, और सीए फाउंडेशन का है। और आप लोगों की ये लास्ट एग्जाम थी जिसके अंदर आपको फाउंडेशन भी इजी मिला, इंग्लिश प्लस लॉ, और सीधे सीधे इंटर में जा रहे हो तो इंटर भी इजी मिल रहा है आपको 6 सब्जेक्ट वाला। तो फिर इतना मजा तो नहीं देगी ना जिंदगी बेटा, कुछ ना कुछ तो लाइफ को चुकाना पड़ेगी आपको कीमत, है ना। इसलिए उन्होंने पेपर थोड़ा सा टफ बनाया। इट वॉज मच एक्सपेक्टेड। और टफ तो क्या कि पेपर टफ नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो क्लास को बहुत अच्छे से सुनते हैं और एक एक बात ध्यान से सुनते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक को जो चीरफाड़ है उसको ध्यान से सुनते हैं और रटते नहीं है ना। माना कि पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी से पेपर आना चाहिए था, पर उतना नहीं आया, लॉ का भी। लेकिन दिस इज व्हाट सी एग्जाम इज ऑल अबाउट। भाई वो करके जाना तो जरूरी था ही, लेकिन क्लासरूम की टीचिंग जो बहुत जरूरी थी, क्लासरूम में बैठ के हर चीज बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी थी। अब आप देखिए, हम लोगों ने रूट वर्ड भी पढ़े, हम लोगों ने कोलोकेशंस भी पढ़े, हमने न वोकैब में कोई टॉपिक छोड़ा, न ग्रामर में कोई टॉपिक छोड़ा, एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोगों को इस पेपर में दिक्कत नहीं आ रही है ना। नोट्स में भी सब कुछ है और हमने क्लास में भी सब कुछ किया है। देखिए, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ पेन। इसका बनेगा इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ पेन। ये इसका करेक्ट सेंटेंस है, ठीक। फिर द रूट वर्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रूट वर्ड आ गया। अपन तो रूट वर्ड से पढ़े, लॉ भी रूट वर्ड से पढ़ा पूरा, और ये तो बहुत ही आसान है। एंथ्रोपोलॉजी का रूट वर्ड इज एंथ्रोप। चले खैर, प्रेसी आया है, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज हैव डन इमेंस गुड। बहुत बढ़िया। अभी प्रेसी तो आप जानते हो क्या करना था। अच्छा, अगर प्रेसी बड़ा लग रहा था आपको और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूरा छोड़ा होगा, तो फिर 8C आपको करना ही नहीं पड़ा होगा। लेकिन चक्कर ये कि 8 नहीं करोगे तो फिर आपको मिनट्स वाला या आर्टिकल वाला क्वेश्चन करना पड़ जाता था।
तो कुछ बच्चों ने ये छोड़ा होगा, किसी ने मिनट्स वाला क्वेश्चन छोड़ा होगा। खैर प्रेसी अच्छा था, आप लोगों को समरी टाइप में लिखना था प्रेसी। फिर 9th ए में 2 क्वेश्चन है जिसमें और है, तो एक ही करना है, या तो स्टार नेटवर्क कर देते या कोहेरेंस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। आई गेस बहुत बच्चों ने स्टार नेटवर्क करा होगा और डायग्राम भी बना के आगे होंगे स्टार नेटवर्क का, तो 2 नंबर श्योर शॉर्ट है। फिर 9B में सिनोनिम ढूंढना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब सिनोनिम फेरी यानी बोट, बोट से आना जाना करना, मतलब इसका अर्थ हो गया ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट। फिर है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। तो माय फ्रेंड सेड टू मी, तो इसका बन जाएगा माय फ्रेंड आस्क्ड मी, ठीक। हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, सी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है, तो ये इफ से बनेगा, इफ या वेदर से। इफ, अब योर इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माय फादर, now this is past indefinite, changes to past perfect, तो my friend asked me if my father had returned from Kolkata and full stop, no question mark। चलें, फिर है change the following sentence into passive voice, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। प्लीज सिट हियर एंड वेट टिल आई रिटर्न, मतलब इससे खुद नहीं हो सकता। याद करो आप, इस तरह के प्लीज वाले सेंटेंसेस में सीधे सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है और आगे का सेंटेंस प्लीज हटा के ऐसा का ऐसे ही छाप देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर एंड वेट टिल आई रिटर्न। अच्छा, खास बात यह है कि हियर का देयर वगैरह कुछ मत कर देना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है ना, तो वो नहीं करना था। हियर का हियर ही रहेगा, वेट का वेट ही रहेगा, ना टेंस चेंज हो रहा है अंदर कुछ, और ना ही डिस्टेंस आ रहा है हियर का देयर। चलें, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 9C में मिनट्स, 5 नंबर का। तो भाई प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग प्रिसाइडेड बाय अ कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर यू, प्रोडक्ट हेड एंड सेल्स हेड ऑफ LHO। इतने सारे लोग हैं, इनकी एक मीटिंग करानी है। तो अब हम जानते हैं कल्पना के घोड़े दौड़ा के हम लोगों ने कर ही रखा है बहुत अच्छे से, मिनट का पूरा खेल समझ रखा था, ये आपने बनाया होगा मेरे हिसाब से। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बैरियर बन जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपने बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रखे होंगे, तो उसमें एक बैरियर था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और आप उसके ऊपर पूरी डिटेल जानते हो। तो 2 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था, छोटा सा भी लिखा तो नंबर आ जाएंगे, 7-8 लाइन। चलें, 4-5 लाइन में भी हो जाता है। अब खास बात यह है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन फिर से आया है 10B में। दे फोर्स्ड हिम टू स्टील द मनी आउट ऑफ हिज डैड्स रूम, इसका बनेगा ही वॉज। अभी चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसे बनता है, ही वॉज फोर्स्ड टू स्टील द मनी आउट ऑफ हिज डैड्स रूम बाय देम। अब आपका प्रश्न ये है कि सर ही वॉज फोर्स्ड बाय देम टू स्टील द मनी आउट ऑफ हिज डैड रूम, ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? भाई चल तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने आपको रूल बताया था कि कुछ समझ में नहीं आया तो बाय प्लस सब्जेक्ट एकदम लास्ट में लगाना है। तो जिन्होंने ध्यान से सुना है और अच्छे से सारे लेक्चर देखे या लेक्चर पढ़े हैं क्लास में, उनको सही सही समझ में आया होगा। बाकी जिन्होंने रिस्क ली है या खुद से सब कुछ करने की कोशिश की है, वो गलत करके आए हैं। अब वो दोष किसी और पर डालना चाहे तो डाल दे, लेकिन मेरे हिसाब से जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, लॉ में भी इंग्लिश में भी, है ना। बहुत अच्छा बच्चा। फिर लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अब देखो ये इन पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना उल्टा, अपन ने बोला था ऐसा भी आता है और इसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब, इसका बनेगा डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। ऐसा क्यों बना? क्योंकि ऑर्डर वाला सेंटेंस है, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तो इसके 2 बन सकते थे, यू आर ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास और लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब। तो इन्होंने जो कि लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब दिया है, तो हम उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अगला है द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बहुत आसान है, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, बहुत आसान है। याद करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो सीधे सीधे द बॉयज सेड, एक्सक्लेमेशन वगैरह सब वो सब आएगा इसके अंदर। द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये, या तो ये या फिर हुर्रे, ये भी चलेगा। तो द बॉयज सेड ये वी हैव वन द
मैच। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप देखिए, मैंने आपसे एक बार कही थी कि अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट बनाने के बाद उसका फिर खुद से इनडायरेक्ट बनाना, और आपने जो डायरेक्ट बनाया उसका इनडायरेक्ट उनके दिए हुए सेंटेंस से मैच कर जाए तो समझ लो आपने इनडायरेक्ट का सही डायरेक्ट बनाया। और यही रूल पैसिव से एक्टिव का बनाने का बोला था, तो जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया है उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। चले भाई, अब एक क्वेश्चन आया है लेटर लिखने का, तो लेटर के फॉर्मेट वगैरह सब आपको बताई थे। इंक्वायरी लेटर का बहुत आसान था फॉर्मेट, और मेरे हिसाब से आप ये अच्छे से करके आए होंगे। चलिए, पैरा लैंग्वेज, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में आपने एक्सप्लेन किया होगा 2 नंबर में। गिफ्ट ऑफ द गैप, अब देखो यार, हमने ईडियम्स पढ़े थे क्लास में, और ये दोनों ईडियम्स याद करो, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसपे मैं आपको भेजा करता था ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और ये दोनों उसमें मैं भेज चुका हूँ। तो जिन्होंने किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया है उनको पता है। गिफ्ट ऑफ द गैप तो नोट्स में भी है, इसका अर्थ होता है द टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। और मैंने एग्जांपल देके समझाया था, बराक ओबामा हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, नरेंद्र मोदी जी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, तो ये टैलेंट फॉर स्पीकिंग वो कब वही आ गया क्लास, मतलब नोट मेकिंग का पैराग्राफ ऐसा कैसा उठ के आ गया है। इवन ये वी हैव वन द मैच हमने जो प्रैक्टिस की थी क्लास में, सेम टू सेम सेंटेंस आ गया है, द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ये भी मैं करा चुका हूँ कॉपी में, आप देखिएगा। सेंटेंस भी वो के वही आ गए जो हमने क्लास में बनाए हैं, बिना किसी किताब के, जो मैंने मन से पढ़ाया आपको खुद से बना के, वो के वही आ गए हैं। आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट था हमारा ये सब कुछ क्लास में करना। और ये मैं गिनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा के लिए। क्लासरूम में अटेंटिव बच्चा कभी जीवन में मात नहीं खाएगा। चले भाई, पूरे समर्पण भाव से पढ़ने वाला बच्चा। रेड लेटर डे, अब रेड लेटर डे मतलब एन इंपॉर्टेंट डे इन समबडीज लाइफ। ऑस्पिशियस डे तो एक पवित्र दिन हो गया, धार्मिक वार्मिक उससे, जैसे कि भाई क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस इज एन ऑस्पिशियस डे, हमारे लिए दिवाली इज एन ऑस्पिशियस, थोड़ा सा पवित्र के सेंस में जाता है। रेड लेटर डे इज अ बिजनेस इडियम विच मीन्स एन इंपॉर्टेंट डे इन समवन्स लाइफ। अब कोलोकेशन, ये भी मेरे नोट्स में है, डॉलर डिप्लोमेसी, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सारे कोलोकेशंस भी मेरे नोट्स में जितने भी थे। डॉलर डिप्लोमेसी का अर्थ होता है डॉलर में लेन देन करना। अब डॉलर में लेन देन करना मतलब कमाई करना, मतलब पैसा बनाना, यानी कि टू मेक मनी। तो पैसा कमाने को हम क्या बोलते हैं, डॉलर डिप्लोमेसी। और आखिरी में आया है आर्टिकल, 5 नंबर का आर्टिकल है, 250 वर्ड में लिखना है द हिंदुस्तान क्रॉनिकल के लिए। एंड द नंबर ऑफ women in the police force seems insufficient, especially when we see the increasing involvement of women in terrorist activities। तो इसके लिए आप एक आर्टिकल लिखो। टॉपिक है नीड ऑफ हैविंग मोर women in the police force। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बना सकते थे इसके ऊपर थोड़ा भी अगर दिमाग लगाते कि महिलाएं आजकल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, तो फिर पुलिस फोर्स में भी महिलाएं जरूरी है महिलाओं को पकड़ने के लिए, जो महिलाओं की तरह सोच सके और महिलाओं को पकड़ सके, तो बन जाता है इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाते तो इस तरह से देखा जाए बच्चा, तो ये हमारा BCR का पेपर जो है पूरे 40 नंबर का अगर आप अटेम्प्ट करके आए होंगे, मैं मान सकता हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि देखिए जस्ट इन केस कोई सा भी एक क्वेश्चन आपने छोड़ा हो, मैं अगर मान के चलूं कि आपने मिनट्स वाला क्वेश्चन छोड़ा है, तो आप देखिए अब आपको क्या क्या करना है। एक हो गया अनसीन पैसेज, एक हो गया नोट मेकिंग, एक हो गया प्रेसी राइटिंग, एक हो गया लेटर, और एक हो गया आर्टिकल। अब इन सब चीज़ों में टाइम लगता है भाई, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग और प्रेसी, ये तो 3 तो पढ़ने के ही हो गए। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग में सोच सोच के लिखना पड़ता है, 250 वर्ड्स का आर्टिकल, और लेटर भी कोई छोटा नहीं होता है, तो इन सब में बहुत टाइम चला जाता है। फिर उसके बाद ये ग्रामर वामर छोटी सी, और बाकी वोकैब भी थोड़ा बहुत सोचने में टाइम जाता है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश पूरा टाइम कंज्यूमिंग था, जबरदस्त टाइम कंज्यूमिंग था। और फिर लॉ आया था ट्रिकी, फिर कह रहा हूँ लॉ का पेपर टफ नहीं था। यहाँ हमारा BCR का रिव्यू तो हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स।